हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के 6वें अध्याय दूसरे स्कंध से कथा को शुरू करने जा रहे हैं। कुछ श्लोक इसके हम लोगों ने कर लिए हैं। अब तक की कथा में हम लोगों ने जाना, सबसे पहले लाइन है पुरुष सूक्त की पुष्टि हो गई है। इस अध्याय का नाम है, इसका अर्थ है कि ऋग्वेद में जो भगवान की स्तुति की गई है कि सारा ब्रह्मांड भगवान के विराट पुरुष के अंदर से आया है, उन्हीं के स्वरूप में स्थित है, वही बात भागवत में लिखी गई है। इसका मतलब है ये बात प्रमाणित हो गई है, सिद्ध हो गई है, साबित हो गई है कि भगवान के विराट स्वरूप से ही सब कुछ आया है। अब हमने इसके इनिशियल वाले श्लोकों में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जितना भी स्वाद है, ये सारे स्वाद की सृष्टि कहाँ से हुई? ये स्वाद, ये खाद्यान्न, खाने वाले पदार्थ कहाँ से आए? ये भगवान की जीभ से आए हैं और भगवान के मुख से ही वेदों की वाणी आई है। फिर हमने दूसरे श्लोक में पढ़ा था कि दो नथुने हैं भगवान के। अब हर एक बॉडी पार्ट को कोई ना कोई देवता देवता होता है, अधिष्ठाता होता है। तो मुख का अधिष्ठाता कौन है? अग्निदेव। अधिष्ठाता समझते हैं जो उस चीज को कंट्रोल करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अग्निदेव भगवान के मुख को कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं नहीं, वहां उनको कंट्रोल नहीं कर रहे, वो वहां पे विराजमान है। राइट। अच्छा, भगवान की जो नाक है वहां पे अधिष्ठाता कौन है? अश्विनी कुमार। जितनी भी सुगंध आप लोग लेते हो, ठीक है, वो सारी सुगंध भगवान के नोस्ट्रल से, भगवान के नथुनों से ही आई है। जो प्राण वायु हमारे अंदर है, जो हम सांस ले रहे हैं, ये भी भगवान के कारण ही है। ये वायु की सृष्टि भी वहीं से हुई है। फिर जितने हम दृश्य देखते हैं, वो सारे दृश्यों का स्रोत क्या है? भगवान की आंखें। सूर्य उनके आंखों के प्रकाश को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ आंखें होने से कुछ नहीं होता। आंखें हैं आपके पास, कमरे में अंधेरा कर दो, आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। आंखों के साथ प्रकाश होना भी जरूरी है। तो जो आंखें हैं और प्रकाश है, दोनों भगवान की आंखों से ही आए हैं, उन्हीं की देन है। फिर क्या बताया कि भगवान की जो त्वचा है, जो हमें स्पर्श होता है, ठंडा, गरम, सॉफ्ट, और ठीक है, और हार्ड, ये सब हमारी त्वचा फील करती है, ये भगवान की त्वचा से ये स्पर्श शक्ति आई है ना। और उनकी त्वचा ही सारे यज्ञ करने का स्थान है। जितने भी शुभ कर्म होते हैं वो भगवान की त्वचा ही उनको आधार प्रदान करती है, बेस प्रदान करती है। फिर हमने 5वें श्लोक में पढ़ा कि जितने बाल हैं, वो जो भगवान के बाल है वो क्या है? सारे वृक्ष जो है, वनस्पतियां जो है, वो भगवान के बालों से आई हैं। वृक्षों की जरूरत क्या है? क्योंकि यज्ञ करेंगे तो उसके लिए सामग्री की जरूरत है। तो सामग्री कहाँ से आई है? भगवान के शरीर के बालों से, विराट पुरुष के शरीर के बालों से। यहाँ पे बलिदान जो शब्द लिखा है, इसका अर्थ है यज्ञ, ठीक है। और उनके सिर के जो बाल है वो बादलों के स्रोत हैं। और उनके जो नाखून है, जितनी भी मेटल्स हैं, सोना, चांदी, लोहा, बिजली, पत्थर, ये सब भगवान के नाखूनों से आया है। गोपियां कहती हैं कि उद्धव, तुम्हें पता है ये सारे संसार में जो प्रकाश है, ये तो हमारे जो कृष्ण हैं उनके पैरों के नाखूनों के तेज से आया है। तो ये बात सही है, उनके नाखून से ही से सारा जगत प्रकाशित है। फिर प्रभु की जो भुजाएं हैं, भगवान की जो भुजाएं हैं, ये किसके लिए है? ये भक्तों को संरक्षण, रक्षा प्रदान करती हैं। फिर आगे क्या बताया कि भगवान के चरण कमलों की शरण लेते हैं। जिसको डर लगता है वो भगवान के चरण कमलों की शरण ले। किसी भी प्रकार का भय हो सकता है मन में, रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, आर्थिक स्थिति को लेके, किसी को खो जाने का डर आपके मन में हो सकता है। जब भी ऐसा डर आए तो भगवान के चरण कमलों की शरण ले। फिर इस श्लोक में ही बताया गया है कि ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी लोक हैं, उसमें जो जो भी व्यक्ति रहते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा ना ऊपर के लोकों में कौन कौन रहते हैं, क्या बताया? ऊपर के लोकों में कौन कौन रहता है? कौन रहता है ऊपर के लोकों में? बताओ जल्दी से। हम्म चलो, यक्ष। माता जी। हाँ, बोलो मा, बोलो। माता जी, यक्ष, देवता। गंधर्व और सब तरह के ऋषि हैं, ऋषि हाँ, मुनि। अप्सराएं, ब्रह्मा का गंधर्व, लोक है। पितर, विद्याधर, चारण, ये सारे जो रहते हैं, उनका जो वो सब अपनी आवश्यकताओं के लिए भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं।
और भगवान की जो जननांग है उसी से संतान की उत्पत्ति होती है। हमारा जो वंश आगे बढ़ रहा है ये भगवान की कृपा के कारण ही है। उनके जननांग ही जल का स्रोत है, वर्षा का स्रोत है। और आगे क्या बताया कि भगवान का जो मल द्वार है, भगवान के विराट पुरुष का जो मल द्वार है वहां पे मित्र रहते हैं। मित्र भी एक देवता का नाम है, मित्र और वरुण ये देवताओं के नाम है। और भगवान का मल द्वार किसका प्रतीक है? ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक का प्रतीक है। देखो, जब आत्मा निकलती है ना शरीर से, तो अगर किसी की मृत्यु के समय पे यूरिन पास हो जाए या मल निकल जाए, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति कहाँ गया? नीचे के लोकों में। ठीक है। तो अगर आत्मा का नीचे के लोग, मतलब नीचे के शरीर के भागों से आत्मा निकलती है, तो वो अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब व्यक्ति नीचे के लोकों में गया। राइट। तो भगवान की जो मल द्वार है वो सब प्रकार के अशुभ का प्रतीक है। अब देखो, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो विराट पुरुष से नहीं आई। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान से धर्म आया, भगवान से लज्जा आई, भगवान से शक्ति आई। बाकी सब चीजें भी विराट पुरुष के शरीर से ही आई हैं, चाहे वो अज्ञान है, चाहे ईर्ष्या है, चाहे दुर्भाग्य है, वो भी विराट पुरुष से ही आया है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो सकता है कि विराट पुरुष के शरीर से सब अच्छी अच्छी चीजें आनी चाहिए थी, बुरी चीज क्यों आई? है ना। देखो, हर वस्तु की एक उपयोगिता होती है। जैसे नाइफ है, चाकू है, चाकू की उपयोगिता होती है। अगर चाकू ना हो तो फिर चाकू के बिना काटेंगे कैसे? राइट। तो चाकू तो चाहिए। अब व्यक्ति की मर्जी है, वो चाकू से किसी का गला काट दे या सब्जी काट ले, वो तो उसकी मर्जी है ना। तो हर वस्तु की कोई ना कोई उपयोगिता होती है। राइट। तो भगवान का जो विराट पुरुष का शरीर है, हमें पता है धर्म उनकी पीठ से आया है, ईर्ष्या इत्यादि उनके मलद्वार से आए हैं। हमने देखना है कि भगवान के शुभ गुणों को हम ग्रहण करते हैं, जो अशुभ भगवान से आया उसको हम ग्रहण करेंगे। किस चीज को ग्रहण करेंगे हमारे ऊपर है। फिर भगवान की पीठ में क्या है? निराशा, अज्ञानता, अनैतिकता कहाँ पे है? ये पीठ की तरफ है। जो छोटी छोटी नदियां हैं ये भगवान की नसें हैं, और जो पहाड़ हैं ये भगवान की हड्डियां हैं। ठीक है। जो सागर है, जैसे विशाल सागर, ये भगवान का निवास स्थान है। और हम सब लोग, सब जीव कहाँ पे आश्रय पाते हैं? जैसे माता का गर्भ होता है वहां पे शिशु सुरक्षित रहता है, हम भी भगवान के गर्भ में सुरक्षित हैं। जब प्रलय होती है सब कहाँ चले जाएंगे? भगवान के उधर में चले जाएंगे। फिर वो क्या कहते हैं कि सारे जो ऋषि मुनि है, जैसे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद मुनि, ब्रह्मा जी, ये सब क्या है? ये भगवान की चेतना में स्थित है। फिर बताया कि ऊपर से नीचे तक जितने भी प्राणी हैं वो भगवान के शरीर में है। एक एक शब्द को आपको डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे जो लिखा है, नहीं समझ में आया तो यूट्यूब पे पढ़ना। फिर आगे चलते हैं। आगे क्या कहते हैं? सूर्य अपने विकिरण फैलाकर आंतरिक और बाह्य दोनों दिशाओं में प्रकाश उत्पन्न करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने सार्वभौमिक स्वरूप को फैला के सृष्टि में सब कुछ आंतरिक और बाह्य रूप से बनाए रखते हैं। अब इस श्लोक से हमने कथा को आज शुरू करना था। 17वें श्लोक में क्या बताया गया है कि जैसे सूर्य अपनी किरणों के द्वारा सब जगह पे प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है, अंदर भी बाहर भी। सूर्य अंदर से तो प्रकाशित है, हम लोगों को भी प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य जो है, आपका रूम बंद है, दिन चढ़ा हुआ है, तो भी कहीं ना कहीं खिड़की से रोशनदान से प्रकाश आ रहा होगा। इसी प्रकार भगवान सारी सृष्टि में विराजमान है, सर्वव्यापक है। कैसे सर्वव्यापक है? वो विराट स्वरूप के द्वारा सब जगह पे सर्वव्यापक है। भगवान के शरीर से जो किरणें निकलती हैं वो सब जगह पे है। तो भगवान ब्रह्म के रूप में सारी सृष्टि में विद्यमान है, सृष्टि के कण कण में भगवान है। राइट। आगे चलते हैं। 18वें श्लोक में बताते हैं भगवान अमरता और निर्भीकता के स्वामी हैं। वे मृत्यु और भौतिक संसार के कर्मों से परे हैं। हे नारद, हे ब्राह्मण, इसलिए भगवान की महिमा का वर्णन करना कठिन है।
तो भगवान अमर है, दुनिया में और कोई व्यक्ति अमर नहीं है, सिर्फ भगवान ही अमर है। जब हम कहते हैं देवताओं ने अमृत पिया और वो अमर हो गए, इस लाइन का अर्थ क्या होता है कि देवताओं की आयु बहुत ज्यादा है हमारे से, राइट। हमारा एक दिन बीतेगा, हमारा एक साल बीतेगा, देवताओं का एक दिन बीतेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उनकी आयु वहां पे 10,000 साल की है। तो हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत बड़ी आयु है, राइट। तो क्योंकि उनकी आयु की अवधि ज्यादा है इसलिए उनको अमर कहा जाता है। लेकिन देवताओं की भी मृत्यु होती है, प्रलय आएगी, सब देवता भी खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मा जी की भी आयु है, ब्रह्मा जी भी की आयु है 100 दिव्य वर्ष है, उतनी ब्रह्मा जी की आयु है। कोई अमर नहीं है, सिर्फ भगवान अमर अमर है। और भगवान निर्भीकता के स्वामी है। आप देखो कोई भी निर्भीक नहीं है। शिव जी के पीछे भी भस्मासुर पड़ गया था, ठीक है। ब्रह्मा जी के पीछे भी पड़ गया था, हिरण्यकश्यप के ब्रह्मलोक पे कब्जा कर लूं, राइट। तो कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, ब्रह्मा जी भी सुरक्षित नहीं है, ठीक है। कोई भी निर्भीक नहीं है, देवता भी सुरक्षित नहीं है। देवताओं को दानव आके मारते हो, भाग के जाते हैं ब्रह्मा जी की शरण में, भगवान भाग ब्रह्मा जी भाग के जाते हैं विष्णु जी की शरण में। तो कोई निर्भीक नहीं है। एकमात्र निर्भीक कौन है, निर्भीक मतलब जिसे डर ना लगे, वो कौन है, वो भगवान है, राइट। तो अगर आपके मन में कोई भय है तो हम किसकी शरण लेंगे। सपोज करो मुझे अंधेरे से डर लगता है, तो मैं किसकी शरण लूंगी, जिसको अंधेरे से डर ना लगता हो, उसी व्यक्ति की शरण लूंगी ना। अब मैं किसी के पास जाऊं और उसको बोलूं, वो कोई व्यक्ति बोले मुझे भी अंधेरे से डर लगता है, फिर तो हम दोनों डरपोक इकट्ठे हो गए। जैसे मैं डॉक्टर को बोलूं मुझे डर लग रहा है, मेरा कोई ऑपरेशन हो, मैं बोलूं मुझे डर लग रहा है, मेरा फर्स्ट ऑपरेशन है, आगे से डॉक्टर बोले मुझे भी डर लग रहा है, मेरा भी फर्स्ट ऑपरेशन है, तो मैं तो और डर जाऊंगी कि मेरे शरीर का क्या करेगा, है ना। तो निर्भीक भगवान है। अगर हमें किसी भी चीज का भय सता रहा है तो हमें उसके पास जाना चाहिए जो डरता नहीं है। तो वो निर्भीक कौन है, वो भगवान है। ये निर्भीकता का गुण कहाँ से आता है, भगवान से आता है। हमारे अंदर छोटी छोटी चिंताएं हमेशा हमें सताती रहती हैं, तो हमें भगवान के चरण कमलों के शरण लेनी चाहिए ताकि हम चिंता मुक्त रह सके। और वे मृत्यु और भौतिक संसार के कर्मों से परे हैं। भगवान की मृत्यु नहीं होती, भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती। भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य चित आनंद से युक्त है, शाश्वत है, ज्ञानमय है, आनंदमय है। सत का मतलब शाश्वत, जो कभी खत्म नहीं होगा। चित्त का मतलब ज्ञान, सत्य चित आनंद और हमेशा आनंद से परिपूर्ण, ये भगवान का शरीर है। भगवान की मृत्यु नहीं होती। जब भगवान धरती पर आते हैं कृष्ण अवतार में तो उसी शरीर को लेके आते हैं। हमें शरीर बदलना पड़ता है, हम संसार के कर्मों में उलझे हुए हैं। हमारा जन्म होता है हमारे कर्मों के कारण। भगवान सुख दुख को भोगने नहीं आते, भगवान कर्मों के अधीन होकर जगत में नहीं आते। कि भगवान ने सपोज करो हम करे, भगवान ने मारा था, ठीक है, किसी को मारा भगवान ने और भगवान को वहां पे हत्या का पाप लग गया, उसको भुगतने के लिए भगवान आए, ना ना ना, भगवान ऐसे नहीं आते हैं, भगवान कर्मों के अधीन नहीं है। हाँ, भक्तों की बात का मान रखने के लिए भगवान आ जाते हैं। जैसे नारद मुनि ने भगवान को श्राप दिया कि आपको पत्नी के वियोग में तड़पना पड़ेगा, राइट। तो नारद मुनि के श्राप का मान रखने के लिए भगवान आ गए। भक्तों की बात को झूठा नहीं होने देते, जो भक्त कह देंगे वो होके रहेगा, राइट। तो भौतिक संसार के कर्मों से परे है, हम कर्मों के अधीन है, कर्मों का फल भगवान को नहीं व्यापकता, भगवान के ऊपर कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता। हे नारद, हे ब्राह्मण, इसलिए भगवान की महिमा का वर्णन करना कठिन है। अब उस व्यक्ति की सपोज करो कोई व्यक्ति का जन्म हुआ 1502 में, 1580 में उसकी मृत्यु होगी, तो इतना साल उसका उसने कार्य किया, तो हम जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन कर देंगे कि ये व्यक्ति का जन्म हुआ, ये महान काम उसने किए, ये उसकी मृत्यु होगी। अरे भगवान तो अनादि है, जो अनादि है उनकी महिमा का वर्णन क्या करेंगे, जो हमेशा से थे हैं रहेंगे, उनकी महिमा का वर्णन कैसे कर सकते हैं हम, राइट। और हम इतने मूर्ख हैं कि हमें भगवान की स्तुति के लिए 4 शब्द नहीं मिलते। अगर भगवान की स्तुति करनी पड़ जाए हमें 4 लाइनें नहीं मिलती स्तुति करने के लिए। और वहां पे अनंत शेष है, अनंत मुखों से भगवान की महिमा का गान अनंत ईयर से कर रहे हैं, अनंत वर्षों से, और महिमा पूरी ही नहीं हो रही, राइट। देखो कितना फर्क है हमारे में और सब में।
बाकी भक्तों में। आगे कहते हैं, भगवान, ये समझ आया, भगवान अमरता और निर्भीकता के स्वामी हैं, मृत्यु और भौतिक संसार के कर्मों से परे हैं। हे नारद, हे ब्राह्मण, इसलिए भगवान की महिमा का वर्णन करना कठिन है। आगे चलते हैं। भगवान को समस्त भौतिक ऐश्वर्यों का सर्वोच्च भंडार माना जाता है, क्योंकि उनकी 1/4 ऊर्जा में समस्त जीव विद्यमान है। भगवान के राज्य में अमरता, निर्भयता, वृद्धावस्था एवं रोग के भय से मुक्ति विद्यमान है, और तीनों उच्च ग्रहीय प्रणालियों और भौतिक आवरणों से परे है। अब इस श्लोक में क्या लिखा है? पहला है, भगवान को समस्त भौतिक ऐश्वर्यों का सर्वोच्च भंडार माना जाता है। भगवान ऐश्वर्यपति है। विष्णु जी में और कृष्णा जी में क्या भेद है? 4 गुण है जो विष्णु जी में नहीं है और कृष्णा में है। ठीक है, समझाया हुआ है, भूल गए होंगे सब लोग अभी तक। हाँ, चलो बताएंगे किसी दिन, अभी तो श्लोक की बात करते हैं, क्योंकि आज क्लास पहले ही लेट है, रिवीजन में ज्यादा टाइम लग गया, कल बताएंगे। तो भगवान समस्त ऐश्वर्यों के भंडार हैं, मतलब लक्ष्मी पति हैं वो। लक्ष्मी जी के पास, और भगवान एक नहीं, करोड़ों लक्ष्मियों के स्वामी हैं, राइट। तो भगवान सारे ऐश्वर्यों के स्वामी है। भगवान के पास जितना ऐश्वर्य है वो किसी के पास नहीं है। और देखो, अब 1/4 ऊर्जा में समस्त जीव विद्यमान है, इसको समझने के लिए आपको ऐसा मान के चलो, 2 जगत है, एक भौतिक जगत है, एक आध्यात्मिक जगत है, राइट। अब ये ब्रह्मलोक इत्यादि भी जो है, जिसके बारे में आप पढ़ते हो, सतलोक, तपलोक, जनलोक, ये सारे इसी भौतिक ब्रह्मांड के अंदर है, ये आध्यात्मिक जगत के अंदर नहीं है। ठीक है, अब 2 जगत हो गए, आध्यात्मिक जगत जहां पे भगवान विद्यमान है, भौतिक जगत जहां पे हम लोग रहते हैं, या यहाँ पे देवता इत्यादि सब रहते हैं, सब भौतिक जगत है। अब ये सारा जो भौतिक जगत है, अगर मैं ये मानूं कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों मिला के 100 है, 100% है, तो हम जिस भौतिक जगत में रह रहे हैं, इसमें सिर्फ 25% लोग रहते हैं। बाकी 75% कहाँ है? वो सब भगवान के साथ गोलोक वृंदावन में आध्यात्मिक जगत में ऊपर रहते हैं। अलग अलग आध्यात्मिक जगत, जैसे नरसिंह भगवान का अलग से लोक है, वामन भगवान का अलग से लोक है, रामचंद्र जी का अलग से लोक है। वहां पे भगवान के साथ आध्यात्मिक लोकों में 75% लोग रहते हैं। 75% जो एरिया है वो आध्यात्मिक जगत का है, हमारा तो छोटा सा एरिया है भौतिक जगत का, राइट। तो हम लोगों की संख्या कितनी है? जस्ट 25%। और जब मैं 25% कह रही हूं, तो 25% का मतलब पृथ्वी की जनसंख्या नहीं है, ना ना ना। जितने असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य जीव रहते हैं, जो ऊपर के लोकों में लोग रहते हैं और जो नीचे के लोकों में लोग रहते हैं, ये सब कुछ मिला के 25% है। क्लियर हुआ? तो सोचो, आध्यात्मिक जगत में कितनी सारी जीवात्माएं रहती होंगी, कितनी सारी मुक्तात्माएं रहती होंगी। हम तो कुछ ही हैं जो नालायक लोग थे, यहाँ पे फेंक दिया गया है हमें। क्यों फेंका गया? क्योंकि हमारी इच्छा थी कि हम भोगों को भोगे, हमारी अपनी पत्नी हो, मेरे को पर्सनल गाड़ी चाहिए, मेरा पर्सनल मकान होना चाहिए, अपना पति चाहिए, अपनी संतान चाहिए। मैंने ये इच्छाएं की तो हमें यहाँ पे फेंका गया। नहीं तो सब लोग ऊपर ही है, हमारी नालायकी है ये। और फेंकने के साथ ही एक बात बोली गई कि भाई नीचे जाना, नीचे के लोगों में बहुत दुख है, वहां पे देखते हुए, उन चीजों को भोगते हुए, जिसको आप भोगना चाहते हो उसको भोगोगे, फिर देखोगे कि इसमें कितना दुख है। ठीक है, उस दुख को जानते हुए मेरी भक्ति करके मेरे पास आ जाना, और हम यहीं पे बैठे हैं, हम वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर आपका बच्चा आपसे दूर चला जाए, हाँ, आपका बच्चा दूर चला जाए आपसे कुछ समय के लिए, आपको कितनी तकलीफ होगी, बुरा लगेगा ना आपको। हम भगवान से करोड़ों अरबों सालों से बिछड़ के यहाँ पे बैठे हैं, तो भगवान को नहीं हो रहा होगा कि मेरा बालक एक नीचे बैठा है? तो भगवान चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम उन तक पहुंच जाएं, तो उसके लिए भगवान व्यवस्था भी करते हैं। कैसे व्यवस्था करते हैं? समय समय पर ऋषि मुनि संत महात्मा हमें ज्ञान देते हैं। हमें प्रभुपाद जी ने पुस्तकों के माध्यम से समझाया है, भगवान हमें पूरी सपोर्ट कर रहे हैं ऊपर आने के लिए। पर हम है कि हम इतना मगन है अपने भौतिक जगत में, हम इससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। इतने जन्म बीत गए,
कम से कम एक जन्म तो भगवान के नाम पे लगा के देखो, फिर यहाँ पे आना ही नहीं पड़ेगा। अब दुनिया में लोगों में किसी की डेथ हो जाए, बड़ा रोते कलपते हैं, किसी का पति पत्नी माता पिता की मृत्यु हो जाए, हम कितना रोते हैं ना, हाय हाय वो चला गया। और हमने एक बार भी भगवान को याद करके हमारी आंखों से आंसू नहीं आते, जो हमेशा से हमारे हृदय में विराजमान है, जिनसे हम बिछुड़ गए हैं, उनके लिए कोई आंसू नहीं आते, हमारी फीलिंग्स ही नहीं है उनके लिए। राइट, रोबोटिक वे में सब कुछ करना है, माला करनी है फटाफट फटाफट फटाफट, ये भी काम हो गया, चलो ठा। भगवान को भोग लगाना है, कोई अच्छी आइटम बन जाए, पहले मन में ये भाव आएगा, पता नहीं कैसी बनी है कैसी बनी है, मैं चख के देख लूं, उसको रखे 10 मिनट नहीं होते, उठा के वहां पे खा लेते हैं। वेट वेट ही नहीं है। राइट, हम पहनेंगे सोने के कंगन, भगवान के लिए प्लास्टिक के कंगन। राइट, पहना सकते हैं सोने के ना, हम क्या के कामवाली लेके भाग जाएगी इसको। ठीक है, हम पहनेंगे 5,000 रुपए का सूट, भगवान के लिए 200 रुपए की ड्रेस आती है ना। तो हम तो उतना भी नहीं भगवान को दे रहे जितना हम भोगते हैं, हम उतना भी नहीं देते भगवान को। राइट, भगवान आइडली प्रभुपाद जी ने क्या बोला, जितनी हमारी इनकम है, रूप गोस्वामी ने क्या किया, रूप गोस्वामी बहुत उच्च पोजीशन पे थे, फाइनेंस देखते होते थे, ठीक है, नवाब के यहाँ पे। तो इनकी आय बहुत ज्यादा थी, बहुत अधिक आय थी। और जब इन्होंने नवाब की नौकरी छोड़ी, चैतन्य महाप्रभु के संग मिले, नवाब की नौकरी छोड़ी, तो उनके पास इतना ज्यादा धन था कि 2 नावें भर के धन की लेके जानी पड़ी। आप सोचो कि आप पूरा एरोप्लेन में भर के धन लेके जा रहे हो, और उस समय तो सोने चांदी के सिक्के होते थे। तो रूप गोस्वामी ने क्या किया, 50% जो था उन्होंने डोनेट कर दिया, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, सबको। 25% अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को दे दिया, 25% फ्यूचर में आपत्ति के लिए रखा। तो दिस इज द आइडल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हमारी जितनी भी इनकम है, क्या हम 50% उसमें से डोनेट करते हैं? हम कर सकते हैं ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, हम नहीं कर पाएंगे। हमारा तो मन ही ऐसे हो जाएगा, हाय रब्बा मेरे 50,000 की इनकम, 50% मतलब 25,000 भगवान को दे दो, हो मेरे बच्चों का क्या होगा। तो एक्चुअली ना, ग्रंथों को पढ़ना एक अलग बात है, समझना एक अलग बात है, अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक फकीर हुए हैं, शेख फरीद, शायद किसी ने नाम सुना हो। हाँ? तो वो ना, जीवन का जब अंतिम समय उनका आया, तो उन्होंने लाठी के सहारे, सोटी होती है ना, उसके सहारे चलना शुरू कर दिया, लाठी के सहारे। एक दिन को उनको बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने सोचा कि मैं पूरी जिंदगी लोगों को शिक्षा देता रहा कि हमें सिर्फ भगवान का सहारा लेना चाहिए, और मैं जीवन के अंतिम समय में लाठी का सहारा ले रहा हूं। उन्होंने लाठी फेंक दी कि मुझे सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसा है। और बहुत कथाएं आती हैं। एक साधु बाबा थे, उनकी जटाएं थी बड़ी बड़ी। राइट, तो जटाएं फंस गई, झाड़ियों में फंस गई। ठीक है, अब भक्तगण आए और बोले कि बाबा आपकी जड़ें छुड़वा, जटाएं छुड़वा देते हैं झाड़ियों से। बाबा कहते मैं नहीं छुड़वाऊंगा, जिसने फंसाई है वही छुड़वाएगा, वो आएगा वो छुड़वा के जाएगा। तो लोगों से हेल्प ही नहीं ले रहे। कुछ दिन बीते, अब भगवान तो देख रहे हैं कि मेरे भक्त जटाएं फंस गई हैं कांटों में, और ऐसे बैठा है। ठीक है, भगवान आए वहां पे, तो भगवान कहते लाइए बाबा जी, मैं आपकी जटाएं छुड़वा देता हूँ। तो कहते तुम कौन हो? तो कहते जी मैं बांके बिहारी हूँ। कहते ना ना ना, हम बांके बिहारी को किसी को नहीं जानते हैं, हम तो राधा रानी के जो है उनको जानते हैं, हम तो राधा रमन को जानते हैं। कहाँ है हमारी लाडली जी, कहाँ है? ठीक है, तो भगवान कहते फिर राधा रानी आई, कहती मैं पास में ही खड़ी हूँ। बाबा जी को बोला, तो राधा रानी और भगवान कृष्ण ने मिलके उनकी जटाएं छुड़वाई, क्योंकि भगवान का आसरा है। और कितनी कथाएं हैं। संत थे, वो मानते थे कि राधा रानी, वो अपने आप को राधा रानी का जेठ मानते थे, मतलब भगवान कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते थे। चले गए राधा रानी के यहाँ पे, चले गए श्री जी के यहाँ पे, बरसाना में चले गए। अब सब तो वहां पे ऊपर चले गए प्रसाद माने, और लाडली जी के दर्शन करने, श्री जी के दर्शन करने। अब बाबा जी जाए ना, बाबा जी क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको लगा कि मैं तो जेठ लगता हूँ, तो राधा रानी क्या करेंगी, मैं जाऊंगी तो उनको घूंघट निकालना पड़ेगा। राइट, तो उनको मैं क्यों तकलीफ दूं? तो वो नीचे बैठ गए। अब सब लोग तो प्रसाद वरसाद पाके आ गए, अब बाबा जी यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, अब उनको प्रसाद कौन दे? ऊपर जाओगे, लंगर हाल में जाओगे तभी तो प्रसादी मिलेगी। तो वहां पे बैठे हैं, तो इतनी देर में क्या आई, एक छोटी कन्या आई, घूंघट निकाल के आई, और बाबा जी को प्रसाद सर्व कर दिया।
ठीक है, उन्होंने बोला कि राधा रानी ने आपके लिए भेजा है। तो बाबा जी ने प्रसाद पाया। अब सब जब नीचे आए तो उन्होंने बोला कि बाबा जी आप ऊपर नहीं आए? कहते नहीं, हम नहीं ऊपर जा सकते। मतलब जैसे प्राचीन काल में पर्दा करते थे ना, जेठ है ससुर है तो नहीं जाते थे बहुओं के आगे, ऐसे घूमते नहीं थे, पर्दा प्रथा होती थी। तो कहते आपने प्रसाद तो पाया ही नहीं? कहते नहीं, मेरे को तो एक कन्या देगी प्रसाद। तो पूछा कैसी दिखती थी? तो उनका वेशभूषा बताई कि इस रंग के कपड़े पहने हुए थे, ऐसा लहंगा पहना था, ऐसी चोली पहनी थी। तो उनको याद है कि वही सब तो लाडली जी ने ऊपर पहना हुआ था, श्री जी ने ऊपर पहना हुआ था, राधा रानी ने जिस वस्त्रों का वो वर्णन कर रहे थे, जिस कलर्स का वो वर्णन कर रहे थे कि ऐसा लहंगा था, ऐसा चोली थी, ऐसी चुनरी थी, वो सब राधा रानी ने ऊपर पहना हुआ था। तो राधा रानी घूंघट निकाल के आई और उनको प्रसाद दे के गई। तो वो जो संत महात्मा होते हैं वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हम शास्त्र कैसे पढ़ते हैं? हम लगाते हैं रट्टा। कभी लगाते हैं हम श्लोक का रट्टा, कभी हम उसके तात्पर्य का रट्टा लगाते हैं, कभी हम उसको समझने का प्रयास करते हैं, पर जो धारण करना है वो हमारी अवस्था नहीं आती। हमें फिर भी ऐसा ही लगता है कहीं ना कहीं पे कि मुझे बचाएगा मेरा बैंक बैलेंस, मुझे बचाएगी मेरी सेविंग, मुझे बचाएगी मेरी अपनी मेहनत। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भगवान के भरोसे कोई हो जाता है, उसकी रक्षा तो स्वयं भगवान करते हैं। जो भक्त होता है उसकी रक्षा भगवान खुद करते हैं, पार्षदों को नहीं भेजते। जैसे अब किसी ने मतलब मेरे पास सपोज तो वो नौकर हो, मेरे को किसी की हेल्प करने में नौकर को बोलूंगी जा भाई तू हेल्प करा, ना ना ना, भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए पार्षदों को नहीं भेजते, खुद आते हैं। गजेंद्र को बचाने नहीं आए? राइट, आए ना गजेंद्र के लिए, 1 मिनट में आ गए। हाँ, और गजेंद्र मोक्ष स्तुति में कितना अच्छा बताया गया है। गजेंद्र मोक्ष स्तुति में ना भगवान का कोई नाम नहीं है, ये नहीं बताया कि मैं भगवान कृष्ण को बुला रहा हूँ वो आके मेरी रक्षा करें। वो स्तुति किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, नाम नहीं ले रहे किसको बुला रहा हूँ। वो जो ब्रह्मांडों के स्वामी है वो मेरी रक्षा करेंगे, जिन सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, संहार करते हैं, वो मेरी रक्षा करेंगे, नाम नहीं ले रहे। अब सारे 33 करोड़ देवी देवता ऊपर इकट्ठे हो गए, आ गए, सब कहे तुम जाओ बचाने। बचाने कौन जाए? वो बोले हमारा नाम लें तभी तो जाएंगे बचाने, शिव जी का नाम लेंगे तभी तो गजेंद्र की रक्षा करने जाएंगे, इंद्रदेव का नाम लेंगे। नाम तो गजेंद्र किसी का ले नहीं रहे। अब भगवान दौड़े भागे उठे गजेंद्र को बचाने के लिए। तो लक्ष्मी जी बोली रुको, सारे देवी देवता खड़े हैं 33 करोड़, आप क्यों जा रहे हो? किसी का नाम लिया? किसी का नाम नहीं लिया, सब बैठे, आप भी बैठ जाओ। कहते नहीं, मेरा एक नाम ये है कि मेरा कोई नाम ही नहीं है। जो स्तुति में किसी का नाम हो समझो वो भगवान को समर्पित है, तो भगवान का एक नाम है कि उनका कोई नाम ही नहीं है। तो भगवान फिर भी नाम नहीं लिया, फिर भी आ गए बचाने। देखो, हाँ, तो विश्वास की बात होती है, हमें विश्वास रखना चाहिए। बात ये विश्वास नहीं है, फिर भी भागवतम को सुनने का बेनिफिट मिलेगा। चाहे मैं कन्नड़ में बोलना शुरू कर दूं, तमिल में बोलना शुरू कर दूं, ये दिव्य शब्द है, इन शब्दों को सुनने का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन असल में भगवान का भागवतम का रस तब है जब इसका एक शब्द धारण कर लो जीवन में और उसके अकॉर्डिंग जियो, तो भगवान भागवतम का असली स्वाद आता है। ठीक है, आज की क्लास में तो इतना ही, बाकी हम श्लोका करेंगे कल। अभी हम इसको बैठ के अपलोड कर देंगे तो सुन सकते हैं सब यूट्यूब। प्रश्न के लिए समय नहीं बचा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर कल बताना मुझे, आज समय हो गया है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।